नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की सीरीज चल रही है और यह सीरीज संख्या, क्लास संख्या, लेक्चर संख्या 14 है। मित्रों, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना आप लोगों का कंप्लीट करा रहा हूं। मध्य प्रदेश का जो प्रशासनिक संरचना है, जो मध्य प्रदेश में जितने संभाग हैं, उस संभाग में जो जिले हैं, उनकी खास विशेषता आप लोग को बताई जा रही है, उनके बारे में पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग टेलीग्राम पे जाइए और टाइप करिए असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन। यह टेलीग्राम ज्वाइन आप लोग टाइप करेंगे तो टेलीग्राम मिलेगा आपको। असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन टाइप करिएगा। हाँ, यहाँ पर हमारा उस पर टेलीग्राम के डीपी पर हमारा फोटो लगा होगा, पीसीएस पाठशाला लिखा होगा, वही टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। यूपीएमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की संपूर्ण तैयारी पीसीएस पाठशाला चैनल पे कराई जा रही है। जो लोग तैयारी करने के इच्छुक हैं वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर भी दिया गया है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। यूपीएमपी दोनों के असिस्टेंट प्रोफेसर की पूरी तैयारी कराई जा रही है। 999 रुपए का कोर्स है। जो लोग परचेज करना चाहे परचेज कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से मैं हूँ, तो पूरी तैयारी पेपर 1 की कराऊंगा, चाहे यूपी का हो चाहे एमपी का हो। और जो जिन लोग का विषय इतिहास है, तो इतिहास विषय वाले भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इतिहास विषय के लिए इतिहास विषय का जो कोर्स है 1499 रुपये में है, तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम लोग सागर संभाग देख लिए थे। सागर संभाग के तहत ये सब सारे जिले देख लिए थे। आज 14वां लेक्चर है उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग में जो जिले हैं, इनकी खास विशेषता आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए, उज्जैन संभाग में जो जिले हैं वह आप लोग देख लें। देखिए, उज्जैन संभाग में आपका उज्जैन है, फिर आपका देवास, फिर आपका रतलाम, फिर आपका शाजापुर, फिर आपका आगर मालवा, फिर मंदसौर और फिर नीमच। ये कुल 7 जिले हैं जो उज्जैन संभाग में आते हैं। इन 7 जिलों के बारे में अच्छे से अध्ययन किया जाएगा। देखिए, उज्जैन जो होता है, उज्जैन जो है अवंतिका नाम से प्रसिद्ध है। अवंतिका नाम से प्रसिद्ध है और यह उज्जैन शहर जो है, यह महाकाल की नगरी है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है उज्जैन जनपद। यह उज्जैन जनपद वही है जहां पर हर 12 वर्ष पे सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। हर 12 वर्ष पे सिंहस्थ कुंभ मेला उज्जैन में लगता है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ दर्शनीय स्थल क्या है? उज्जैन के जो दर्शनीय स्थल है, देखिए सबसे बड़ी चीज तो आप जान लीजिए, उज्जैन जो है महाकाल की नगरी है। यहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर का, तो वह उज्जैन संभाग में ही स्थित है, उज्जैन जिले में ही स्थित है। और यहाँ 12 वर्ष पर कुंभ का मेले का आयोजन होता है, यह भी इम्पोर्टेंट है। उज्जैन जो है, इसका प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका है। और उज्जैन शहर जो है वह क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, उज्जैन में और भी कुछ दर्शनीय स्थल हैं, जैसे भरतहरी की गुफाएं। भरतहरी की गुफाएं जो है, राजा भरतहरी की गुफाएं जो है उज्जैन जनपद में स्थित है। जंतर मंत्र जो है उज्जैन में स्थित है। देखिए, जंतर मंत्र क्या क्या है? सवाई राजा जयसिंह जो थे, एक बहुत बड़े खगोलविद्ता थे और उन्होंने जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में, वाराणसी में, दिल्ली में, इन 5 जगहों पर उन्होंने वेधशाला का निर्माण किया था, जिसे जंतर मंत्र कहा जाता है। तो इसीलिए जंतर मंत्र जो है आपका उज्जैन में स्थित है। फिर मंगलनाथ का मंदिर जो है आपका उज्जैन में स्थित है। मंगलनाथ का मंदिर, मंगल देवता आप जानते हैं, मंगल देवता, मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह को यह ऐसा माना जाता है कि मंगल ग्रह जो है वह पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं, पृथ्वी के पुत्र माने जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मंगल ग्रह जो है पृथ्वी के पुत्र माने जाते हैं। और एक बात आप लोगों को जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा, हमारा विज्ञान, हमारा धर्म, हमारा संस्कृति कितना विशाल है। मेरी सभी बातों को भूल जाइएगा, इसी ध्यान रखिएगा कि हमारी संस्कृति कितनी विशाल है। कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है, पौराणिक मान्यताओं में है कि मंगल जो है क्या कहे जाते हैं? पृथ्वी के पुत्र। ठीक है, और हमारे आधुनिक वैज्ञानिक भी जब रिसर्च किए हुए हैं तो उसे पता चलता है कि पृथ्वी से ही मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी से ही कुछ भाग टूटकर मंगल ग्रह बना है। तो यह भी अपने आप में बड़ी बात होती है। और यह मंगलनाथ का जो मंदिर है, यह आपका उज्जैन में है, मंगलनाथ का मंदिर। ठीक है, फिर आपका महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है, फिर काल भैरव का मंदिर उज्जैन में है, फिर संदीपनी ऋषि का आश्रम, संदीपनी ऋषि जो भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलदाऊ जी के गुरु थे संदीपनी ऋषि, तो संदीपनी ऋषि जी का आश्रम जो है उज्जैन में स्थित है।
फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी आपका उज्जैन में स्थित है। फिर महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय जो है आपका उज्जैन में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। फिर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मालवा उत्सव का आयोजन इस जिले में किया जाता है। सब मालवा उत्सव का जो आयोजन किया जाता है इसी जिले में किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र जो है आपका उज्जैन में स्थित है। तो आप जानते हैं कि सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन सोयाबीन संयंत्र जो है आपका उज्जैन जनपद में है। ठीक है, अब रतलाम जनपद में क्या खास है वह मैं आप लोग को बता रहा हूं। अब देखेंगे रतलाम जनपद। ठीक है, तो देखिए रतलाम को सेब नगरी कहा जाता है। सेब नगरी, सेब नगरी क्या है? वो नमकीन वाला से जो सेब होता है। ठीक है, तो रतलाम को क्या कहा जाता है? सेब नगरी के नाम से जाना जाता है। तो यह इसका उपनाम है, ध्यान रखिएगा। रतलाम में नए टाउन की स्थापना कम्पटन बोविक के द्वारा 1829 में की गई थी। यह एक अंग्रेज थे, अंग्रेज इंजीनियर थे कम्पटन बोविक। तो कम्पटन बोविक ने 1829 में रतलाम में नए टाउन की स्थापना की थी। कम्पटन बोविक ने 1829 में रतलाम में टाउन की स्थापना की थी। यहाँ पर देखिए मैंने बताया कि रतलाम को क्या कहा जाता है? सेब नगरी कहा जाता है। तो यहाँ पर नमकीन, देखिए यहाँ पर नमकीन, सेब, सोना, साड़ी आदि, समोसा आदि प्रसिद्ध है। यह साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए प्रसिद्ध है, और नमकीन और सेव और समोसा आदि के लिए रतलाम प्रसिद्ध है। तो देखिए यहाँ पर खलाम लिखा है, रतलाम होगा। तो देखिए रतलाम में खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए अभयारण्य है। खरमोर पक्षी रतलाम में पाए जाते हैं और इसके लिए क्या है? अभयारण्य यहाँ स्थापित किया गया है रतलाम में। ठीक है, यह बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बताया है कि ध्यान रखिएगा। रतलाम को क्या कहा जाता है? सेब नगरी कहा जाता है। नमकीन, सेव, सोना, साड़ी आदि के लिए रतलाम प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो नए टाउन बनाए गए हैं यह अंग्रेज इंजीनियर कम्पटन बोविक के द्वारा 1829 में बनाए गए हैं। रतलाम जो है वह खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। शाजापुर जनपद, अब जो शाजापुर जनपद है, ठीक है, उज्जैन संभाग का एक महत्वपूर्ण जनपद है, इसके बारे में देख लेंगे। शाजापुर जो जनपद है यह मुगल बादशाह शाहजहां ने इस नगर को स्थापित किया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने इस नगर को स्थापित किया था, इसीलिए इसका नाम शाजापुर रखा गया है। शाजापुर जो है व्यंग्यकार एवं लेखक बालकृष्ण शर्मा नबील इनका उपनाम है। तो बालकृष्ण शर्मा जी का जन्मस्थली है शाजापुर, और शाजापुर की स्थापना, शाजापुर नगर को बसाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने। ठीक है, आगर मालवा देखेंगे। आगर मालवा, तो आगर मालवा जो जनपद है यह देखिए शाजापुर जिले को ही विभाजित करके 16 अगस्त 2013 को इस जिले को बनाया गया है। यह जो आगर मालवा है यह शाजापुर जिले को ही विभाजित करके बनाया गया है, नया जिला है। 16 अगस्त 2013 को यह अस्तित्व में आया है। यह प्रदेश का क्या है? 51वां जिला है। और इस जिले की जो मुख्य छोटी नदी है काली सिंध नदी है। मतलब आगर मालवा में जो नदी बहती है इस नदी का नाम है काली सिंध नदी। ठीक है, तो यह आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। हम मंदसौर जनपद के बारे में देखेंगे। देखिए मंदसौर जनपद को मंदसौर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह रावण का ससुराल कहा जाता है। यह रावण का ससुराल है मंदसौर। यह मंदसौर वही जगह है जहां पर रावण की पटरानी मंदोदरी का मायका के रूप में जाना जाता है। रावण की जो पटरानी थी मंदोदरी वह मंदसौर की ही थी। ठीक है, तो देखिए मंदसौर मंदोदरी का मायका के रूप में जाना जाता है। राजस्थान से चारों तरफ से यह घिरा हुआ है। ठीक है, यहीं पर स्थित है गांधी सागर बांध जो है वह मंदसौर में स्थित है। और गांधी सागर जो बांध है वो मंदसौर को 2 भागों में बांटता है। मतलब अगर यह आपका मंदसौर समझ लीजिए तो गांधी सागर बांध जो है वह ऐसे निकला हुआ है। ठीक है, तो यह देखिए गांधी सागर बांध जो है मंदसौर क्या 2 भागों में बांटता है। इस जिले में स्थित गांधी सागर अभयारण्य में जो गांधी सागर बांध है या गांधी सागर अभयारण्य है वहां पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? भालू, तेंदुआ, चिंकारा आदि जानवर पाए जाते हैं। भालू, तेंदुआ, चिंकारा आदि जानवर पाए जाते हैं। तो यह चीज ध्यान रखिएगा। पहला तो यह मंदोदरी का मायका के रूप में जाना जाता है और यह राजस्थान से चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र है मंदसौर। ठीक है, और यहीं पर गांधी सागर बांध है और गांधी सागर बांध जो है मंदसौर को 2 भागों में बांटता है। गांधी सागर बांध के अलावा गांधी सागर अभयारण्य है जहां पर
भालू, तितुआ, चिंगारा आदि जानवरों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, अब हम नीमच देखेंगे। नीमच जो जनपद है इसको देखेंगे। तो नीमच को 30 जून 1998 में मध्य प्रदेश का स्वतंत्र जिला घोषित किया गया है। 30 जून 1998 को मध्य प्रदेश का स्वतंत्र जिला घोषित किया गया है। ये जो नीमच जो है यह पहले मंदसौर का ही हिस्सा था, मंदसौर जनपद का ही हिस्सा था, लेकिन यह 30 जून 1998 को क्या हुआ, मंदसौर से अलग कर दिया गया है। नीमच में एक बहुत बड़ा केंद्र भी है और इसे सीआरपीएफ की जन्मस्थली कहा जाता है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है सीआरपीएफ, तो सीआरपीएफ की जन्मस्थली भी नीमच को माना जाता है। मतलब सीआरपीएफ की स्थापना जो हुई थी, सीआरपीएफ का जो शुरुआती कार्यालय स्थापित हुआ था वह नीमच में ही स्थापित हुआ था, इसीलिए इसको नीमच की सीआरपीएफ की जन्मस्थली भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब हम देवास जनपद के बारे में देखेंगे। ठीक है, यह प्रदेश का क्या है, प्रमुख औद्योगिक स्थल है देवास। ठीक है, देवास जो है करेंसी प्रिंटिंग प्रेस के लिए, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, ये जो आपके नोट छपते हैं 10 के, 20 के, 50 के, 100 के, 200 के, 500 के, ठीक है, ये जो नोट छपा करते हैं, नोटों को जो प्रिंटिंग होती है वह देवास से ही होती है। ध्यान रखिएगा, यह महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। काली सिंध नदी का उद्गम जो है यह कहाँ है, देवास जिले में ही है। देवास जिले से ही काली सिंध नदी निकलती है। इसका उद्गम स्रोत जो है, काली सिंध नदी का उद्गम स्रोत जो है वह देवास जिले के बागती तहसील में वरारी नामक गांव है, जो काली सिंध नदी का उद्गम स्रोत है। ठीक है, यहीं पर क्या है, देवास जनपद में ही केऊनी वन्य जीव अभयारण्य है। केवली वन्य जीव अभयारण्य जो है देवास जनपद में ही है। ठीक है, फिर संगीतकार कुमार गंधर्व की साधना स्थली भी देवास जनपद में है। देवास जनपद में संगीतकार कुमार गंधर्व की साधना स्थली भी आपका देवास में ही देखने को मिलेगी। तो यह सभी इंपॉर्टेंट है। पहला यह ध्यान रखिएगा कि देवास में ही करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में है। काली सिंध नदी जो है देवास जिले की बागती तहसील के वरारी नामक गांव से उत्पन्न होती है और यहीं पर केऊनी वन्य जीव अभयारण्य जो है देवास जनपद में है। और संगीतकार कुमार गंधर्व की जो जन्मस्थली है, जो साधना स्थली है, वह देवास ही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और जो लोग हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और यहाँ पर भी शो हो रहा है, आप लोग मैसेज जरूर कर सकते हैं। यूपी एमपीएससी 10 प्रोफेसर पेपर 1 की संपूर्ण सारगर्भित रामबाण तैयारी विशेष पाठशाला चयन करा रहा है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं है, टेलीग्राम पर जाइएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन टाइप करिएगा और हमारा यह फोटो विशेष पाठशाला लिखा हुआ आएगा, उसी को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद आप लोग को।